हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज के जो जीके के प्रश्न है उसका टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के विभिन्न भागों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। किस भाग में किस चीज का उल्लेख है, तो इस तरह से आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आइए चलते हैं, आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। इसी थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? A 16, B 24, C 25, D 22। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है 25। ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन किया जाएगा, इस तरह की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 में उल्लेख है कि संविधान का संशोधन भी किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान। ए भाग 9, बी भाग 6, सी भाग 3 और डी है भाग 4A। तो इसका सही आंसर है भाग 9, ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? ए भाग 18, बी भाग 19, सी भाग 21 और डी है भाग 22। तो इसका सही आंसर है भाग 21, ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ए भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11 और डी है भाग 12। तो ये जो परिकल्पना की गई है ये भाग 9 में की गई है, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? ए भाग 6, बी भाग 7, सी भाग 8 और डी है भाग 9A। इसका सही आंसर है भाग 9A। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक तो अभी से आप कर लें। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में, नवम भाग में? तो इसका सही आंसर है संविधान के चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी नागरिकता, सी मूल अधिकार, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग 5? तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? मूल कर्तव्यों का विवरण। तो संविधान के भाग 1 में, भाग 4 क में, भाग 2 में, भाग 4 में?
इसका सही आंसर है भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? मूलभूत अधिकार, बी है नागरिकता, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी मूलभूत कर्तव्य। तो संविधान का भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताता है। संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका सही आंसर है भाग 5, ऑप्शन नंबर 4 या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो किस में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर बी सही है, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 2 सूचियां दी गई हैं। संविधान भाग 9, संविधान भाग 8, संविधान भाग 4A, संविधान भाग 9A किससे संबंधित है? तो आइए इसको मिला लेते हैं फ्रेंड्स, मैचिंग कर लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए का तीसरा, मतलब कि संविधान का जो भाग 9 है वो संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो बातें हैं वो लिखी गई हैं इसके अंदर। और बी का पहला, भारतीय संविधान का भाग जो 8 है उसमें दिया गया है संघ क्षेत्र की क्या उनके काम है, संघ क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आते हैं, किस पर कानून संघ व्यवस्था बना सकता है, उससे संबंधित बातें दी गई, इनके जुरिडिक्शन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। सी जो है भारतीय संविधान का भाग 4A, ये है चौथे से मिलता मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं इसमें मूल कर्तव्य है 4A में। और लास्ट है डी, भारतीय संविधान 9A में जो है या अ कह सकते हैं आप, तो इसमें जो दिया हुआ है वो है नगर पालिका से संबंधित बातें इसमें लिखी हुई हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।